नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सतह पर तो सामान्य सी दिखती है, लेकिन इसके तार सत्ता के गलियारों से होते हुए उन कमरों तक जाते हैं जहां भारत का भविष्य तय होता है। यह कहानी है दिल्ली और लखनऊ के बीच की, उस खामोश जंग की जो ना तो अखबारों की सुर्खियों में जगह पाती है और ना ही टीवी चैनलों की चीखती बहसों में। लेकिन यह जंग है, और यह जंग है सत्ता की, महत्वाकांक्षा की और उस छवि की जो भारत की राजनीति को परिभाषित करती है। तो आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे तार जोड़ते हुए, ताकि तस्वीर साफ हो सके। पिछले कुछ दिनों से आगरा की सड़कों पर एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। हजारों लोग नंगे तलवार लिए, लाठी डंडे लिए एक दलित नेता रामजी लाल सुमन के घर के बाहर जमा हो गए। पहले 200 से 250 लोग आए, तोड़फोड़ की, बुलडोजर तक ले आए, फिर लाखों की भीड़, धमकियां दी गई, जीभ काटने की, गला काटने की। यह सब हुआ एक कथित बयान के जवाब में जो रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में दिया था। लेकिन उस बयान को तो संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। फिर सवाल यह है कि आग लगी कैसे और किसने लगाई? क्या यह वाकई में ही क्षत्रिय समाज का गुस्सा था जैसा कि बताया जा रहा है, या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी जिसका निशाना कोई और था? आइए सवाल को थोड़ा और खंगालते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आगरा की नहीं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश की और उससे भी आगे दिल्ली की। यह कहानी है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की उस रस्साकशी की जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता। लेकिन हर कोई जानता है योगी आदित्यनाथ, एक नाम जो पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्राय बन गया है। बुलडोजर बाबा, हिंदुत्व का चेहरा, एक ऐसा नेता जिसने अपनी छवि को इस कदर निखारा कि आज वह न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक ताकतवर चेहरा बन चुका है। लेकिन यह छवि सिर्फ तारीफों की नहीं, इसके साथ जुड़ा है एक आरोप कि योगी राजपूत समाज को बढ़ावा देते हैं, कि उनके शासन में क्षत्रिय समाज को प्राथमिकता मिलती है और बाकी समाज हाशिए पर चला जाता है। सच है या झूठ, यह जांच का विषय है, लेकिन राजनीति में सच से ज्यादा जरूरी है धारणा, और यह धारणा बनाई जा रही है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे तो एक तस्वीर वायरल हुई थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी की कार के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह एक संदेश था। यह संदेश जो यह बता रहा था कि दिल्ली की सत्ता और लखनऊ की सत्ता के बीच एक तनाव है, और यह तनाव बीते दिन आगरा की सड़कों पर खुलकर सामने आया। अब बात करते हैं अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, वो शख्स जिसके दिमाग में हमेशा अगला कदम तैयार रहता है। कहानी यह है कि 2025 में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के उस अनौपचारिक नियम के मुताबिक जिसके तहत 75 साल की उम्र में नेता मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं, मोदी का प्रधानमंत्री पद बने रहना मुश्किल हो सकता है। वो राष्ट्रपति बन सकते हैं या मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि उनके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। यहां से शुरू होती है असली कहानी। अमित शाह जो बीजेपी के संगठन और रणनीति के मास्टरमाइंड है, इस रेस में सबसे आगे माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक चुनौती है, योगी आदित्यनाथ। योगी जिन्होंने अपनी हिंदुत्ववादी छवि को इतना मजबूत किया कि आज वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बीजेपी के एक बड़े चेहरे बन चुके हैं। और यही बात अमित शाह के लिए परेशानी का सबब है। अब एक और किरदार की एंट्री होती है, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता जो पिछड़ा वर्ग से आता है। अमित शाह के रणनीति में केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा दाव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक नया फॉर्मूला गूंज रहा है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का यह फार्मूला बीजेपी के लिए चुनौती बन चुका है, और अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यह फॉर्मूला कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि केशव मौर्य खुद पीडीए का हिस्सा है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें उठाना बीजेपी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उनके समर्थक, खासकर राजपूत समाज, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर योगी को हटाया गया तो यह वोट बैंक नाराज हो सकता है। तो सवाल यह है कि अमित शाह इस जटिल गणित को कैसे सुलझाएंगे। दोस्तों, अब वापस आते हैं आगरा की घटना पर।
क्या यह महज एक संयोग था कि रामजीलाल सुमन के बयान के बाद इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि यह योगी के समर्थकों का गुस्सा था, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये समर्थक थे तो क्या योगी को इससे फायदा हुआ? जवाब है नहीं। इस घटना ने योगी की छवि को नुकसान पहुंचाया दोस्तों, क्योंकि यह धारणा और मजबूत हो गई कि उनके शासन में राजपूत समाज को खुली छूट है कि वो गैर कानूनी तरीके से तलवारें लहरा सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, और अगर योगी इस पर सख्ती करते हैं तो उनका अपना समर्थक वर्ग नाराज हो सकता है। लेकिन अगर सख्ती नहीं करते तो बाकी समाज उनके खिलाफ एकजुट हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें योगी फंस चुके हैं, और यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सब दिल्ली के इशारे पर हुआ? दोस्तों, क्या यह अमित शाह की रणनीति का हिस्सा था ताकि योगी को कमजोर किया जा सके? कुछ लोग कहते हैं कि आगरा की भीड़ में ज्यादातर लोग राजस्थान से आए थे दोस्तों, और राजस्थान में दिल्ली की पकड़ ज्यादा मजबूत है, तो क्या यह सब एक सोचा समझा खेल था? तो अब सवाल यह है कि इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर अमित शाह अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी? दोस्तों, यहां एक और बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। बीजेपी के अपने विधायक आज खुलकर योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है, पुलिस से खतरा है, सरकार से खतरा है। यह कोई छोटी बात नहीं दोस्तों। जब एक पार्टी के अपने ही विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने लगे तो यह साफ है कि अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है। योगी के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर वो सख्ती करते हैं तो उनका अपना समर्थक वर्ग नाराज हो सकता है, और अगर सख्ती नहीं करते हैं तो बाकी समाज उनके खिलाफ हो सकता है। और इस स्थिति का फायदा कौन उठाएगा? जवाब है अमित शाह। इस कहानी में एक और किरदार है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, जो 19 तारीख को आगरा पहुंच रहे हैं। आगरा, जहां दलित समाज, यादव समाज और अति पिछड़ा समाज की बड़ी आबादी है, और साथ ही राजपूत समाज भी। अगर यह समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला इस स्थिति में और मजबूत हो सकता है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस मौके का फायदा उठा पाएंगे, या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से बाजी मार लेगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली और लखनऊ के बीच की उस जंग की कहानी जो सतह के नीचे चल रही है। यह कहानी सत्ता की है, महत्वाकांक्षा की है, और उस छवि की है जो नेताओं को बनाती और बिगाड़ती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें जनता की क्या भूमिका है? दोस्तों, आज जब आगरा की सड़कों पर तलवारें लहराई जा रही थी, जब समाज को समाज से लड़ाने की कोशिश हो रही थी, तब जनता क्या कर रही थी? क्या वो सिर्फ तमाशा देख रही थी, या फिर वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब अपनी आवाज उठाएगी? यह सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं दोस्तों, यह सवाल पूरे देश का है, क्योंकि सत्ता का यह खेल सिर्फ नेताओं का नहीं, यह खेल हमारा भी है। और इस खेल में हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है, या तो सत्ता के लिए या फिर लोकतंत्र के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।